हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी मूव्स। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन है जब आपके बोन्स वीक हो जाते हैं और फ्रैक्चर रिस्क काफी बढ़ जाता है। ये मोस्टली फीमेल्स में देखा जाता है और एज ग्रुप्स रहते हैं 50 प्लस। जो कॉमन साइट्स ऑफ फ्रैक्चर होते हैं वो है आपका स्पाइन, आपकी हिप बोन और आपके रिस्ट। तो इन एरियाज पर फ्रैक्चर रिस्क काफी हाई रहता है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग हाई इंटेंसिटी एंड हाई इंपैक्ट एक्सरसाइजेस, जो एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं रेजिस्टेंस बैंड एंड वेट्स की हेल्प से, इन सभी एक्सरसाइजेस से आपकी बोन स्ट्रेंथ इंप्रूव हो सकती है और आप इस कंडीशन को काफी हद तक रिवर्स कर सकते हो। पर लोगों का ऐसा मानना है कि जब हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस वेट्स के साथ करने के लिए या हाई इंपैक्ट एक्सरसाइजेस करने के लिए, तो उनको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी वीक बोन्स पर अगर हम इम्पैक्ट डालेंगे या फिर हम वेट्स का यूज करेंगे तो फ्रैक्चर के रिस्क और बढ़ जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। अगर हम सही लेवल पर स्टार्ट करके ग्रेजुअली प्रोग्रेस करें और एक्सरसाइजेस के इम्पैक्ट को एज पर द कंडीशन ऑफ बोन हम रेगुलेट करें तो हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं और हम अपनी बोन्स को काफी हद तक स्ट्रेंथन कर सकते हैं और इन फ्रैक्चर्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे कि हम इसके लिए कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। उन एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, जिससे आने वाले कोई भी यूजफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और एक्सरसाइजेस आपके लिए बेनिफिशियल हों तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं कि हम इसके लिए कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वो बेस्ट 5 एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हैं इस कंडीशन में, जिनको आपको इनिशियली लेवल 1 से स्टार्ट करना है, यानी कि लो इम्पैक्ट के साथ आप इन्हें स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से इनिशियली आप किसी सॉफ्ट सरफेस पर, जैसे हमने यहाँ पर एक मैट का यूज किया है, या कारपेट पर आप इन्हें स्टार्ट कर सकते हैं। शूज के साथ आप इन्हें स्टार्ट कर सकते हैं, शूज पहनकर, या फिर आप ग्रेजुअली जो है उसमें आप प्रोग्रेस कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल पर, जब इसे आप एक हार्ड सरफेस पर कर सकते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो है हील ड्रॉप्स या हील रेजेस जिसे हम कहते हैं। उसके लिए आपको इस तरह से एक चेयर को पकड़ना है, सामने इस तरह खड़े होना है और अपने हील्स को उठाना है ऊपर इस तरह से और वापस लेकर जाना है। इनिशियली जब आप इसे स्टार्ट करेंगे तो आप इसे बहुत आराम से अपने पाँव को ऊपर उठाएंगे और वापस नीचे हील्स को ड्रॉप करेंगे। बट जैसे जैसे आप नेक्स्ट लेवल पर प्रोग्रेस करें और आपके लिए ये कंफर्टेबल हो जाए तो आप उसे एक इम्पैक्ट के साथ नीचे ड्रॉप करेंगे, हील को जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो। इसे आप अपनी तरह से अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रेगुलेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं जितना आपके लिए कंफर्टेबल है, एंड ग्रेजुअली आप इसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको बहुत ज़रूरी बात है जो आपको बताना चाहूँगी। जिस तरह से हमें मसल स्ट्रेंथ गेन करने के लिए 3 to 6 मंथ्स का टाइम लगता है, उसी तरह से बोन स्ट्रेंथ गेन करने के लिए भी हमें वक्त लगता है। वो आमतौर पे 6 to 12 मंथ्स का टाइम हम मानते हैं। तो 6 to 12 मंथ्स तक इन एक्सरसाइजेस को आपको कंसिस्टेंटली करना है, रेगुलरली करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली इन एक्सरसाइजेस का आपको रिजल्ट मिलेगा और आपकी बोन स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। तो ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें आप इंटेंसिटी और सरफेस को ग्रेजुअली चेंज कर सकते हैं, इम्पैक्ट को चेंज कर सकते हैं। इनिशियली आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे हील रेजेस के साथ एंड ग्रेजुअली आप हील ड्रॉप्स में प्रोग्रेस कर सकते हैं। जो इम्पैक्ट है हील का वापस आने का ग्राउंड पे, उसे आप बढ़ा सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस के इनिशियली आप स्टार्ट कर सकते हैं 15 to 20 रेपिटेशन के साथ और ग्रेजुअली आप इसे 50 रेपिटेशंस तक प्रोग्रेस कर सकते हैं एज पर योर कैपेसिटी एंड कंडीशन। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी एक इफेक्टिव एक्सरसाइज है इस कंडीशन के लिए, जो है बेसिकली मार्चिंग और एल्बो इस तरह से बेंड करेंगे और नॉर्मली जिस तरह से हम ऑन द स्पॉट मार्चिंग करते हैं वो आप स्टार्ट करेंगे। इनिशियली इसको आप कर सकते हैं नॉर्मल रेगुलर मार्चिंग की तरह एंड ग्रेजुअली आप प्रोग्रेस कर सकते हैं स्टैम्पिंग ऑफ फुट के साथ।
जैसे आप नॉर्मल मार्चिंग कर रहे हैं उसमें जब आप फुट को ग्राउंड पर लेकर जाते हैं तो उसको आप स्लाइटली स्टैम्प कर सकते हैं इनिशियली, और स्टैम्प करने की इंटेंसिटी आप वेरी कर सकते हैं एज पर योर कैपेसिटी। जितना आप आराम से कर सकते हैं इनिशियली आप उस लेवल से स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली नेक्स्ट लेवल पर आप इसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के आप इनिशियली कर सकते हैं 20 रेपिटेशंस, जिनको हम प्रोग्रेस कर सकते हैं अप टू 50 रेपिटेशन एज पर योर कैपेसिटी। इन एक्सरसाइजेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। ये सभी एक्सरसाइजेस हो सकता है डेली करना आपके लिए पॉसिबल ना हो। इन एक्सरसाइजेस को आप कर सकते हैं 2 to 3 टाइम्स एवरी वीक। इस प्रोटोकॉल के साथ आप इन्हें अप्रॉक्सीमेटली 6 to 12 मंथ्स तक जरूर कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस करें। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है, क्योंकि इन कंडीशंस में, ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशंस में हमको अपना बैलेंस भी इम्प्रूव करना है, तो हमें कुछ मसल ग्रुप्स पर काम करना है, कुछ अपने बैलेंस पर काम करना है। तो उसके लिए हमको साइडवेज वॉकिंग एक काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है, तो हमें अपने एब्डक्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना भी ज़रूरी है टू इम्प्रूव द बैलेंस। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हम कर सकते हैं, हम बेसिकली साइडवेज वेट शिफ्ट करते हुए जो टैपिंग कर सकते हैं। इनिशियली हम सिर्फ उसको साइडवेज ये इस तरह से दोनों साइड्स पर स्विच करेंगे, साइड टू साइड मूवमेंट करेंगे इनिशियली हम, और ग्रेजुअली हम इसके अंदर अपने आर्म और एल्बो के मूवमेंट्स जैसे हमने पहले ऐड किए थे उसको इंक्लूड करते हुए हिप को हिंच करके इस तरह से उसमें स्लाइड टैपिंग एंड हॉपिंग इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे ये एक्सरसाइज काफ़ी यूजफुल बन जाती है। बट ये आपको अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपके लिए ये पॉसिबल है तभी आप इस लेवल पर प्रोग्रेस करेंगे, नहीं तो आप प्रीवियस लेवल पर कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये भी एक बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। जैसा मैंने आपको बताया कि स्पाइन में फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन होते हैं। अभी जितने भी एक्सरसाइज हम कर रहे थे वो बेसिकली हम कोशिश कर रहे थे कि जो हमारी हिप बोन्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएं, जो लेग्स के बोन्स हैं, जो हिप बोन्स हैं, प्लस हमारे स्पाइन पर भी उसका काफ़ी इफेक्ट आता है। अब जो एक्सरसाइज हम करें स्पेसिफिकली आपके स्पाइन के बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अलॉन्ग विद द हिप। तो इसके लिए अपने दोनों एल्बोज को आप बेंड करेंगे जैसा हमने पिछली एक्सरसाइजेस में किया, और अपने जो पाँव हैं आप उनको हिप डिस्टेंस अपार्ट उतना आप खोलेंगे और अपने हिप को हिंज करेंगे अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए। आपको ये ध्यान रखना है आपके स्पाइन का आपको एक्स्ट्रा केयर लेनी है इन एक्सरसाइजेस को करते वक्त, तो आपकी पोजीशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो आपको हिप को हिंज करना है, बेंड नहीं करना है आगे की तरफ, और आप चेयर पर बैठेंगे। इनिशियली आप इसे धीरे धीरे करेंगे एंड लो इंटेंसिटी पर करेंगे। आप चेयर को टैप करेंगे और वापस आएंगे। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है टैप करके वापस आना तो आप चेयर पर बैठ सकते हैं और फिर वापस उठ सकते हैं एंड ग्रेजुअली इस लेवल पर प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब जो इसका नेक्स्ट लेवल है, जब आप कंफर्टेबल हो जाएं इस एक्सरसाइज के साथ, तो आप उसके साथ फुट स्टैंपिंग भी ऐड कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में इम्पैक्ट ऐड करने के लिए। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, उठते वक्त अपने पाँव को आप ज़मीन पर स्टैंप करेंगे और इस तरह से ऊपर उठेंगे, जिससे कि आपकी बोन को एक बहुत अच्छा स्टिमुलस मिलता है, एक वेट बेयरिंग स्टिमुलस जाता है, इम्पैक्ट का स्टिमुलस जाता है, जिससे आपकी बोन स्ट्रेंथ इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस एक्सरसाइज के इनिशियली आप कर सकते हैं 10 to 15 रेपिटेशन, ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर सकते हैं 20 to 30 रेपिटेशंस तक एज पर योर कैपेसिटी एंड कंडीशन। अब जो नेक्स्ट कॉमन एरिया है फ्रैक्चर्स के लिए ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, वो है रिस्ट। तो हमें रिस्ट पर भी अपनी बोन्स को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज उसी के लिए अपने दोनों हाथों को आप रखेंगे वॉल पर, इस तरह से वॉल के सामने खड़े होंगे और आप करेंगे वॉल पुशअप्स। इस तरह से आगे की तरफ जाएंगे और वापस आएंगे। इनिशियली ये लेवल 1 है, आप यहाँ से शुरू करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में माइल्ड इम्पैक्ट ऐड करने के लिए आप अपने हाथों को हल्का सा वॉल से उठाएंगे और इम्पैक्ट के साथ वापस रखेंगे और वॉल पुशअप करेंगे। इस एक्सरसाइज की इंटेंसिटी आप अपनी कंफर्ट और अपनी के अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, और इम्पैक्ट का जो फोर्स है वो भी आप अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन परमिट नहीं करती, आपकी एज अगर परमिट नहीं करती है, तो आप उसे लेवल 1 पर ही
कंटिन्यू कर सकते हैं नंबर ऑफ रेपिटेशंस बढ़ाकर। इनिशियली आप करेंगे इसके 15 to 20 रेपिटेशंस एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर सकते हैं 20 to 30 रेपिटेशंस तक। तो ये एक्सरसाइजेस जैसा मैंने आपको बताया आपको कंसिस्टेंटली करना बहुत ज़रूरी है। 6 months to 12 months में आप इसका रिजल्ट देख पाएंगे। आपको अपने बोन कंडीशन में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट मिलेगी इन एक्सरसाइजेस की हेल्प से। तो इन सभी एक्सरसाइजेस को रेगुलरली कंसिस्टेंटली करना बहुत ज़रूरी है ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में एज पर योर कैपेसिटी एंड लेवल। अगर आपको ये एक्सरसाइजेस पसंद आए हो, आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिले तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है आप जल्दी बेहतर महसूस करेंगे इन हेल्दी मूव्स के साथ।